21 डेज चैलेंज। दोस्तों मैं अगर आपसे कहूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को 21 दिनों में बदल सकते हो तो आपका क्या कहना होगा। साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती है कि अगर आप किसी हैबिट या रूल्स को 21 दिनों तक फॉलो करते हो तो आप खुद को पहले से ज्यादा बेटर बना सकते हो। तो आज मैं आपको 21 डेज चैलेंज के बारे में बताने वाला हूँ। इस 21 दिन में जब तक आप अपने दिमाग को बेहतर नहीं बना लोगे तब तक आप खुद को बदल नहीं सकते। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में बताऊंगा। जब भी आप कोई नई हैबिट या नया काम करने जाते हैं तो सबसे पहले वो काम आपके माइंड को पता होनी चाहिए कि आप उस काम को करने वाले हैं और आपका माइंड भी उस काम के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो, तभी आप उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। इस 21 डेज चैलेंज में आप अपने दिमाग को और अपने बॉडी को पहले से बेटर और सुपर पावरफुल बना लोगे, जिससे आप 21 दिनों में सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाओगे। इसलिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना। तो आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, योर सक्सेस मॉर्निंग रूटीन। दोस्तों जब तक आप अपने सुबह को चेंज नहीं करते तब तक आप खुद को बदल नहीं सकते। अगर आप किसी भी कामयाब व्यक्ति के एक दिन का रूटीन देखें तो आप पाएंगे कि वे सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी और कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी हैबिट है। आप अपने हर एक दिन की मॉर्निंग को नया बनाइए। अगर आप अभी तक सुबह के 7 बजे उठते हैं तो इस टाइम को बदलकर आप 6 बजे उठिए। जब आप अपने हर दिन के मॉर्निंग में लोगों से केवल 1 घंटा पहले उठते हैं तो आपके पास महीने में 30 आवर्स लोगों से ज्यादा टाइम होता है, यानी साल के 365 आवर्स। यही एक्स्ट्रा समय आपको औरों से अलग और बेहतर बनाता है। इस समय में आप वो काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है या जो आप करना चाहते थे लेकिन उसके लिए आपको टाइम नहीं मिल पाया। अब आप इसी टाइम को अपनी नॉलेज बढ़ाने और कुछ नया सीखने में यूज करके 95% लोगों से आगे निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी सक्सेस में मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से ज्यादातर लोग अपने आने वाले दिन को लेकर उत्सुक नहीं रहते और सेम रूटीन के साथ जीते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हर रोज को एक उद्देश्य के साथ जिएंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर इंसान में बदल सकते हैं। अगर आपको औरों से आगे निकलना है तो सुबह औरों से आगे उठिए। नंबर 2, मेक योर बॉडी स्ट्रांग। आपका जो भी सपना है उसे अचीव करने के लिए आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस प्रकार गाड़ी को आगे जाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार आपको भी अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक हेल्दी और स्ट्रांग बॉडी की जरूरत पड़ती है। अगर आपके गाड़ी में 10 किलोमीटर जाने तक का ही फ्यूल है तो आप उससे 20 किलोमीटर नहीं जा सकते। इसलिए इस 21 दिनों में आप अपनी बॉडी पर ध्यान दो। अगर आप मेल हो तो अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाओ और अगर आप फीमेल हो तो एस्ट्रोजन और खुशी फील करने वाली हार्मोन की अपनी बॉडी में बारिश करा दो। अब ऐसा कैसे होगा? पहला, एक्सरसाइज करके। जब भी आप सुबह उठते हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही होती है। यह समय सबसे बेस्ट होगा एक्सरसाइज के लिए। आप एक्सरसाइज में कुछ भी कर सकते हैं, जैसे दौड़ना, बॉडी मूवमेंट, पुशअप्स और भी कई सारी चीजें। ऐसा करने से आपकी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है। दूसरा, जंक फूड को दूर भगा के। जितने भी सारे जंक फूड मार्केट में या आप घर पर बनाते हैं उसकी तरफ आप मुड़कर भी मत देखो। ये जंक फूड आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी जगह आप हेल्दी फूड जैसे सब्जी, फल वगैरह अपनी डाइट में शामिल करो। और एक चीज जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी आप खाने को खाओ तो उसे फील करके खाओ, मतलब ऐसा सोचो कि वो खाना बहुत ही टेस्टी है। तीसरा, गहरी सांस और ध्यान करके। अगर आप रोज सुबह केवल 2 से 5 मिनट भी गहरी सांस लेते हैं और ध्यान लगाते हैं तो आप पूरे दिन अच्छा फील करते हैं। चौथा, एक अच्छी नींद लेकर। जब आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स बैलेंस्ड होने लगते हैं और आपकी हेल्थ भी पहले से बेटर होने लगती है। कई सारे रिसर्च में ये पता चला है कि मनुष्य के लिए 8 घंटे की नींद परफेक्ट होती है। हेल्थ के लेवल पर ये 4 चीजें आपकी बॉडी को एकदम बदल कर रख देंगे। 21 दिन अगर आप इसे फॉलो करते हो तो 22वें दिन आप खुद को लोगों से आगे पाओगे। नंबर 3, स्टॉप ओवर थिंकिंग। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाहे कोई 15 से 25 साल का हो या 25 से 40 साल का, हर तरह के लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते जा रहे हैं। एक्सपर्ट का माने तो हर 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि 100 में से 30% लोग ओवर थिंकिंग से परेशान हो रहे हैं। अब आखिर जब इस परेशानी से लोग जूझ रहे हैं तो इसे रोकना बहुत ही जरूरी है और हम ये चाहते हैं कि आप इससे बहुत ही दूर रहें। तो इसके लिए आप इन बातों का ध्यान रखें। पहला, अपने आप को बिजी रखो, यानी कि आप अपने दिन के टाइम को अपने काम में खर्च करो। जब आपके पास खाली समय होता है तभी आप ओवर थिंकिंग करते हैं और फालतू की चीजें अपने दिमाग में डालते हैं। इसलिए जब आप अपने काम में बिजी रहोगे तो ज्यादा सोचने के लिए आपको समय ही नहीं मिलेगा। दूसरा, ध्यान करके। रोज सुबह अगर आप केवल 5 से 10 मिनट भी ध्यान करें तो आप बेकार के विचारों से बच सकते हैं। तीसरा, अपने ट्रिगर पॉइंट को समझें। सभी व्यक्ति का कोई न कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट जरूर होता है जहां पहुंचकर वह ओवर थिंकिंग करने लगता है। ऐसे में अपने ट्रिगर पॉइंट पर पकड़ बना लेना आपको ओवर थिंकिंग से छुटकारा दिला सकता है। जब आपको लगे कि आप ज्यादा सोचना शुरू कर रहे हो तो खुद को एक सकारात्मक इन्वायरमेंट में ले जाने की कोशिश करो, यानी वो पल याद करो जहाँ आपको खुशी और एंजॉय भरी चीजें देखने को मिलती हैं। चौथा, वर्तमान में रहने की कोशिश करो। जब आप अपनी पास्ट की बातों को सोचते हैं तो आप इमोशनल होकर ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप पास्ट की बातों को भूलकर प्रेजेंट में रहना
बनाना सीखिए। ये 4 चीजें आपको ओवरथिंकिंग से छुटकारा दिलाएंगी। दोस्तों, हम आपको हर एक चीज डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, डोंट वेस्ट योर टाइम। आज की जीवन शैली के अनुसार हमारा टाइम ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप अपने इस टाइम को फालतू की चीजों में वेस्ट कर देते हो तो आप कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आप अपने टाइम के हर एक मिनट को इम्पोर्टेंस दीजिए। बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वे अपने इस कीमती समय को बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वे अपने टाइम को वेस्ट क्यों करते हैं? इसका कारण है आज के समय में उपलब्ध वो सारे टूल्स जिनकी मदद से वे अपना समय अपने गोल्स पर नहीं दे पाते, जैसे मोबाइल फोन, टीवी, सोशल मीडिया ऐप और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहां वे अपना कीमती समय वेस्ट कर देते हैं। तो आप ऐसा ना करके अपने समय को अपने गोल्स पर लगाइए। इसके लिए आप इन बातों को ध्यान रखिए। पहला, अपने कार्यों की एक सूची बनाइए। इस सूची में आप अपने दिन के कामों को लिखिए और हर काम के लिए एक निश्चित टाइम डिसाइड कीजिए, जैसे सुबह 6 बजे उठ जाइए और जो भी आपका काम है उसे कंप्लीट कीजिए। अगर ऑफिस है तो ऑफिस जाइए वगैरह। अपने कामों की सूची बनाने से आप उस काम को समय से कर पाएंगे। दूसरा, कम समय में ज्यादा काम करने की कोशिश करें। अपने आप को योग्य और बेटर बनाने के लिए कार्य को एक निश्चित समय में पूरा करने की कोशिश करें। जिस काम में आपको रुचि है उस काम को आप पहले कीजिए। ऐसा करने से आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और कम समय में आप ज्यादा काम करोगे। तीसरा, ऐसा फील करें कि आप प्रगति कर रहे हैं। जैसे जैसे कार्य पूरा होता जाए उसे अपनी सूची से हटाते जाएं। और एक बात जो सबसे जरूरी है कि आप कल से बेहतर करने की कोशिश करें और ये देखें कि आज मैंने कौन सा नया काम किया है। चौथा, अपने सूची को समय समय पर देखते रहें। अपने द्वारा बनाए गए कार्यों की सूची को आप समय समय पर देखते रहें कि आपने कौन सा काम किया और अभी कौन काम करने को बाकी है, और इस तरीके से आप अपने टाइम को फालतू की चीजों में वेस्ट करने से बचा सकते हैं। नंबर 5, राइट योर गोल्स ऑन द पेपर। इस वीडियो का लास्ट नंबर है कि आप अपने गोल्स को पेपर पर लिखो। जी हाँ, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो सबसे पहले उसे कॉपी पर व्यक्त करो। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप अपने गोल्स को एक कॉपी पर लिखते हो तो वो चीज धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होने लगती है। और विज्ञान भी ये बात सिद्ध कर चुका है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज डालते हैं जो आपको चाहिए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज तक आपको पहुँचाने लगता है। आप ये सोच नहीं सकते कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। बहुत से लोगों के कई लक्ष्य होते हैं। वास्तव में अपने विचारों को लिखने के दौरान आपने स्वयं ही महसूस किया होगा कि आप भी पहले से ही एक से अधिक लक्ष्य प्राप्त करने की आशा रखते थे। अगर ऐसा है तो सबसे पहले और सबसे टॉप पर उस गोल को रखो जिसके पाने के बाद और सारे गोल्स आपको खुद ब खुद मिल जाएं। जैसे अगर आपका लक्ष्य गाड़ी खरीदना, एक महंगा घर लेना, एक अच्छी फैमिली पाना और सक्सेसफुल होना है तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट गोल एक सक्सेसफुल व्यक्ति होना है, न कि और सारी चीजें खरीदना। जब आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाओगे तब आपको स्वयं ही बाकी सारी चीजें मिलने लगेंगी। आप अपने गोल को लिखने के साथ साथ उसे इमेजिनेशन भी करो। इमेजिनेशन में भी बड़ी पावर है। अगर आपने थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी पढ़ी होगी तो उसमें इमेजिनेशन के बारे में बहुत डिटेल के साथ बताया गया है कि कैसे आप अपनी सोच के जरिए हर वो चीज पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। ये बुक समरी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल पेज पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में तोड़ दो। गोल्स को छोटे भागों में तोड़ देने से आप उसे आसानी से पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो आपका पहला छोटा गोल गिटार को पाना हो सकता है और अगला गोल गिटार सीखने के लिए क्लास ज्वाइन करना और उसके बाद गिटार बजाने की स्किल सीखना। छोटे छोटे गोल्स बनाने से आपको सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है और इनकी हेल्प से आप अपने बड़े गोल्स तक आसानी से पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यही थे वो 5 स्टेप जिन्हें आप 21 दिनों तक अपनाकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं और लोगों से आगे निकल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।